ओके, एक मेथड और है जिसे हम यूज़ करते हैं प्रोटियस के अंदर किसी वेवफॉर्म को, किसी सिग्नल को डिस्प्ले करने के लिए। और ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह पी स्पाइस या एल टी स्पाइस जैसे सॉफ्टवेयर जो है, या प्लेक्स हो गया, या सिमुलिंक, उसकी तरह का प्रोसीजर है कि आपके पास डिस्प्ले के ऊपर ये एक एक्सेस हो जिसके ऊपर आपके पास ग्राफ डिस्प्ले हो। जिस तरह ये स्कोप है, इसकी तरह का नहीं कि बिल्कुल टाइम के साथ चलता ही जा रहा है जब तक आप सिमुलेशन को स्टॉप नहीं करते। उसको आप कुछ टाइम देते हैं कि इतने टाइम के लिए ट्रांजिएंट बेस्ड सिमुलेशन जो है वो रन किए जाए और उसके बाद जो रिज़ल्ट है उसको डिस्प्ले कर दें। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। आप ग्राफ्स के अंदर आके जो एनालॉग का ऑप्शन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है आपके पास कि फॉरियर किसी वेवफॉर्म का आप प्लॉट करना चाहते हैं, कुछ तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन एट द मोमेंट हम किसी एनालॉग सिग्नल को जो है वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं एनालॉग को, और आप एक ड्रॉ करते हैं एक तरह से एक विंडो, और ये हमारे पास बन जाती है एनालॉग एनालिसिस की एक विंडो जो है वो बन जाती है हमारे पास। ये आपने क्रिएट कर दी। अब इसके ऊपर जो वेवफॉर्म आपने डिस्प्ले करनी है वो आपके पास इस तरह से आएगी कि यहाँ पे है आपके पास प्रोब मोड। इस प्रोब मोड में आके आप करंट या जो भी वोल्टेज आप मेजर करना चाहते हैं वो प्रोब्स आप उन पॉइंट्स के ऊपर प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं वोल्टेज प्रोब सेट करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया, एक बार मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करूँगा एडिटर विंडो में, और आप देख सकते हैं ये जो पिंक जो मुझे शेप नज़र आ रही है इसको मैं प्लेस कर देता हूँ इस तरह से। तो ये एक प्रोब जो है हमने सेट कर दिया, वो इस पॉइंट का जो वोल्टेज है हमें मेजर करके बताएगा। डबल क्लिक करके आप इसका जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट इसको जो नेम असाइन किया गया है वो आईसी के हिसाब से कि उसका आईसी जो है U1 A है, तो उसके बाद OP, उसके साथ आउटपुट। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, सिंपली आप इसको कह दें आउटपुट या जस्ट आउट कह दें इसको। तो आप इसको ओके कर दें। अब ये प्रोब आप इस पॉइंट की वोल्टेज आप इस एक्सिस के ऊपर इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं कि आप एक बार क्लिक करें और ड्रैग करके, अब ये साथ में देखिए जो पिंक बॉक्स है ये साथ अटैच हो गया, और जब आप इसको रिलीज़ करेंगे तो यहाँ पे एक कॉर्नर में आ जाएगा वो जो प्रोब है उसका नाम यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, दैट इज़ आउट। और एक्सिस पे आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये जो सिमुलेशन टाइम है वो इतना होगा 1 सेकेंड। ओके, अच्छा, अब ये एक चीज़ मैं बता दूं कि अब आपने इसको यहाँ से रन नहीं करना। अब आप यहाँ से रन करेंगे तो आप देखें कि स्कोप जो है वो फिर से ओपन हो गया है। तो ये अब आपने ये वाली सिमुलेशन नहीं चलानी, बल्कि आपके पास ये जो मेन्यू है ग्राफ का, ये इम्पोर्टेंट है, आपने इसको यूज़ करना है। तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं सिमुलेट ग्राफ, और ये कुछ टाइम के बाद आपको ग्राफ जो है वो डिस्प्ले पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ से आप राइट क्लिक करके आप यहाँ पे देखें सिमुलेट ग्राफ का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे भी है आपके पास, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ग्राफ का जो मेन्यू है वो इधर है, आप यहाँ से कर सकते हैं, या आप राइट क्लिक करके, या आप उसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, मैं एडिट ग्राफ के ऑप्शन में जाता हूँ क्योंकि ये जो टाइम है सिमुलेशन का ये काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसको ज़रा सा कम कर देता हूँ, 0.001 सेकेंड इसको मैं वो सेट कर देता हूँ। ओके, रीसिमुलेट का पूछ रहा है तो मैं कहता हूँ यस। तो आप देख लें कि जो अभी हमारे पास आउटपुट है वो कम टाइम के लिए है, 1 मिली सेकेंड के लिए जो है वो अब हमें नज़र आ रही है, क्योंकि हमने ग्राफ में जो एडिट ग्राफ का जो ऑप्शन है इसमें हमने जो फाइनल टाइम है उसको हमने ये सेट कर दिया। अगेन आप एक्सेस जो है उनको आप लेबल कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वोल्टेज है इन वोल्ट्स, या जो भी
आप इसको मेंशन करना चाहते हैं। ओके, तो साथ में वो हमारे पास आ गया कि इट्स इन वोल्ट, वोल्टेज इन वोल्ट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको रन कर सकते हैं सिमुलेट ग्राफ को यहाँ से, या राइट क्लिक करके। अब इसमें अगर कोई दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो एक आपके पास ये तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं कोई और प्रोब ऐड करता हूँ, तो वोल्टेज, और ये मेरे पास एक और प्रोब इस पॉइंट पे मैं ऐड कर देता हूँ, और लेट मी जस्ट कॉल इट इन, सिंपल। और इसको मैं यहाँ से इस टैग को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब जब तक ये फिर से रन नहीं होता तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। सो ये मैंने अब रन किया, तो आप देखें कि एक 10 वोल्ट पीक टू पीक की जो वेव फॉर्म है वो अब हमारे पास जो है वो आ चुकी है। ये हमारे पास आई है इनपुट से। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो तरीका है कि आप डिफरेंट सिग्नल की आपस में जो रिलेशन है उसको भी एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाके ऐड ट्रेसेस, राइट क्लिक करके ऐड ट्रेसेस, और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं काइंड ऑफ इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल आप आउट माइनस, यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे मैं माइनस, और इन। अब ये एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि आउट जो है उसको नाम मिल गया P1 का। ओके, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ इसको। और P2 जो है उसको नाम मिल गया इन का। P1 जो है वो आउट है। ठीक है, तो अब अगर मैं P1 माइनस P2, ये जो एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउट माइनस इन, मीन्स दैट स्क्वेयर माइनस दैट साइनोसाइड, या प्लस करते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी इस तरह की एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं जिस तरह के स्पाइस वगैरह के सॉफ्टवेयर्स में होता है, तो ये काम आप कर सकते हैं। और अब आप इसको रन कर सकते हैं, तो आप देखें कि एक थर्ड ग्राफ जो है यहाँ पे ऐड हो गया है ब्लू कलर में, जो कि एक्चुअली उस इक्वेशन की जो इक्वेशन हमने अभी टाइप की उसकी वजह से है। तो ये ब्लू कलर के ऊपर वाले उसकी आउट जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको अगर आप डबल क्लिक करें, इसने इस ट्रेस को आप डिफरेंट नाम दे सकते हैं, डिफरेंस आप इसको नाम दे दें, इट्स जस्ट P1 प्लस P2, या फिर आप इस एक्सप्रेशन को लेट्स से P1 माइनस P2 करते हैं। आपको फिर से ग्राफ को सिमुलेट करना पड़ता है। तो ये तरीका है आपके पास इस ग्राफ को यूज़ करने का। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब ये जो स्कोप है, स्कोप के बारे में मैं आपको इसके साथ कंपेयर करके बता दूं कि अगर स्कोप को आप प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये जो करंट व्यू है वो एक्सपोर्ट होगी एज अ PDF। ठीक है, PDF सेलेक्ट करते हैं और आप प्रिंट करके वो एक PDF की फॉर्म में जो है वो बन जाती है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट ग्राफ डेटा, या यहाँ पे भी अगेन एक्सपोर्ट ग्राफ डेटा। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये डेटा फाइल जो है ये आपके पास बन जाएगी। तो लेट मी जस्ट सेव इट एज DTA एंड सेव। तो ये डेटा जो है आप मेरे पास यहाँ पे आ गया। ये जो डेटा है आप देख लें इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ये हमारे पास आ गया है। और ये आप किसी भी अरे प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मैटलैब में इंपोर्ट में जाके इंपोर्ट करने लगा हूँ इस डेटा को। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स आ गए हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ कि हमारे पास एक टाइम,
दूसरा वोल्टेज आउट, और ये जो डिफरेंस है, ये चार हमारे पास कॉलम्स बने। मींस फर्स्ट कॉलम जो है वो है टाइम, दूसरा कॉलम जो है हमारे पास वो है आउटपुट, उस जो स्क्वायर वेव आउटपुट है, और इन जो है वो साइनोसाइड इनपुट जो उसको जा रही है कंपैरेटर को, और हमने इनका जो डिफरेंस एंड पे प्लॉट किया, आउट माइनस इन और आउट प्लस इन, वो सिग्नल। तो ये हमारे पास तीन सिग्नल और एक टाइम की अरे है, और तीन अरे जो है वो सिग्नल्स की है। तो आप सिंपली इंपोर्ट सिलेक्शन करते हैं, और वर्क स्पेस में, मैटलैब की वर्क स्पेस में आपको ये डेटा जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इसको आप डबल क्लिक करें तो आपको मिल जाता है, यही अरे जो है वो आपके सामने आ जाता है। तो ये हमारे पास डेटा आ गया है, लेकिन ये डेटा जो है हमारे पास ये टेबल फॉर्म में है। यहाँ पे इसको नोट करें कि इट्स 298/4 टेबल। तो ये हमारे पास टेबल है। इसको अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है स्टैक्ड प्लॉट, ये हमारे पास ऑप्शन है। और जो डेटा है हमारे पास DTA, पूरा जो टेबल का डेटा है, ये हम इसमें फीड कर देते हैं, और ये सारे जो है प्लॉट हो जाते हैं एक साथ ही। लेकिन इसमें यह है कि देखिए टाइम जो है वो भी एक ग्राफ की तरह प्लॉट हो रहा है, जो कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एक चीज़ है। तो टाइम को भी प्लॉट करें, जितने अरेज हैं हम वो कह रहे हैं कि इसके अंदर है, वो सारे जो है वो प्लॉट हो रहे हैं। अगर हम इसको प्लॉट के फंक्शन से करना चाहते हैं तो हमें इसको अरे में कन्वर्ट करना होगा। इसको फिर अरे की फॉर्म में होना चाहिए, और अरे की फॉर्म मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये ऑपरेशन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल T=DTA, एंड लेट आप एक जो टाइम वाला है वो अलग से कर देते हैं, एक जो अरे है इसके अंदर आउटपुट वाला अलग से उसको अलग कर देते हैं, एक और वेरिएबल में पुट कर देते हैं आउट। तो अगर लेट्स से मैं अभी प्लॉट यूज़ करता हूँ T, आउट, ओके, तो आपको ये एक एरर जो है वो नज़र आएगा। ये इट सेज के टेबल एंड टाइम टेबल्स डू नॉट हैव अ प्लॉट मेथड, कि आप ये जो डेटा है ये टेबल की फॉर्म में, मतलब आउट जो है वो स्टिल एक टेबल है, वो हमारे पास अरे नहीं है। स्टिल ये T जो है एक टेबल है। तो अरे का जो होता है वो कम्प्लीटली येलो, उसका जो आइकॉन आपको नज़र आता है वो कम्प्लीटली आपको येलो कलर में नज़र आता है। ये जो कि है हमारे पास इसका जो एक कॉलम और रो है वो उसका कलर जो है वो डिफरेंट है। ओके, तो सिंपल मेथड क्या है कि लेट मी कॉल दिस DTA, कैपिटल DTA, और सिंपल एक फंक्शन है टेबल टू अरे, और आप इनपुट कर देते हैं स्मॉल DTA जो कि टेबल डेटा है, एंड प्रेस एंटर। तो अब हमारे पास जब ये कैपिटल DTA को आप देखें तो ये अब हमारे पास है एक मैट्रिक्स या अरे जो है वो हमारे पास आ चुका है। तो अब अगर हम ये करते हैं कि लेट मी कॉल इट TT, और इसमें से इस अरे में से जो टाइम वाला है वो मैं अलग कर देता हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी DTA फर्स्ट कॉलम जो कि टाइम हो जाएगा हमारे पास, और कैपिटल आउट में उसको कह देता हूँ जो DTA का सेकंड कॉलम है, और सिमिलरली मैं इन कैपिटल उसको कह देता हूँ जो इस DTA का थर्ड कॉलम है। तो ये मेरे पास तीन अरेज जो है वो डिफाइन हो जाएंगी जो कि येलो कलर में है। अब अगर मैं इनको प्लॉट करता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ प्लॉट फंक्शन TT, कैपिटल आउट, एंड देन TT,
कैपिटल N एंड लेट मी प्रेस एंटर। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि प्लॉट जो है हमारे पास आ गया है मैटलैब के अंदर, और दोनों अलग से जो है ग्राफ बन सकते हैं हमारे पास, और इनको हम और कोई कुछ भी प्रोसेस करना चाहते हैं इसके ऊपर वो हम कर सकते हैं। तो ये डेटा हमने उठाया, अगेन लेट मी रिपीट, हमने उठाया इस ग्राफ से, इसको एक्सपोर्ट किया, इस ग्राफ से हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट ग्राफ डेटा किया, इसको सेव किया, और उसको फिर हमने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे मैटलैब के अंदर। और मैटलैब के अंदर मैंने आपको ये बताया कि ये है टेबल डेटा है, इसको आप टेबल की फॉर्म में है, आपने इसको अरे या मैट्रिक्स फॉर्म में ला के फिर आपने प्लॉट कर देना है। तो ये हमारे पास जो है प्लॉट आ गया। इसके ऊपर आप जो नॉर्मल ऑपरेशंस है या जो भी फंक्शंस आप यूज़ करते हैं, एक्स लेबल फॉर एग्जांपल इज़ टाइम इंस्टेंस, इस तरह के ये सारे काम आप इसके बाद कर सकते हैं।